हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द लिटरेचर नॉलेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा के बारे में। इसके पूरी तरह के टॉपिक को समझेंगे। ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के प्रकार तो आज नहीं जानेंगे वैसे, लेकिन डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड ये सब क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ड्रामा से। व्हाट इज ड्रामा? व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा है क्या? तो ड्रामा जिसे हम दैनिक जीवन में, जैसे वर्तमान के जीवन में हम फिल्म कहते हैं, आजकल जिसे हम टेलीविजन पर देखते हैं, तो यही एक ड्रामा है। ड्रामा क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। अगर इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर, और अगर हिंदी लिटरेचर बात कर रहे हैं नाटक के बारे में, तो यह हिंदी लिटरेचर। तो यह हमारे साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, यह हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन। यह एक्शन का प्रस्तुतिकरण है, यह एक्शन को प्रस्तुत करता है, कार्य को प्रस्तुत करता है। एक्शन जैसे किसी मूवी में हम देखते हैं आजकल के समय में, तो जितने भी प्रकार के टेलीविजन में हम देखते हैं कोई भी सीन, दृश्य, तो वो सब एक्शन होता है। तो यह एक्शन का प्रेजेंटेशन करता है टेलीविजन के माध्यम से, इसे हम ड्रामा कहते हैं। द ड्रामा इज रिटेन टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो ड्रामा क्या है? लिखा जाता है स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। स्टेज पर ड्रामा क्या है? एक स्टेज पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। यह दो प्रकार से होता है ड्रामा। वह फर्स्ट होता है कॉमेडी और सेकेंड होता है ट्रेजेडी। द फर्स्ट इज कॉमेडी, सेकेंड इज ट्रेजेडी। तो दोस्तों, पहले ड्रामा क्या है हमने समझा कि ड्रामा क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, या एक्शन का प्रस्तुत करता है टीवी के माध्यम से। तो प्राचीन समय में होता क्या था कि एक्शन यानी जो ड्रामा है जो है वह किसी चर्च के अंदर दिखाया जाता था। चर्च के अंदर, क्योंकि इसकी शुरुआत तो इंडिया में हुई नहीं थी, तो प्राचीन समय में जब विदेशों में यह दिखाया जाता था ड्रामा, तो स्टेज के रूप में चर्च को इस्तेमाल किया जाता था। चर्च में कुछ लोग मौजूद होते थे और उसी के अंदर ड्रामा दिखाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका जैसे जैसे यह प्रसिद्ध हुआ थोड़े, तो यह किसी बड़े हॉल में दिखाया जाने लगा। उसमें भी जब लोगों की संख्या अधिक होने लगी या पॉपुलर होने लगा, तो धीरे धीरे करके एक स्टेज टाइप से बना करके बड़े बड़े खुले मैदानों में दिखाया जाने लगा। इस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, या फिर तो उत्पन्न हुआ इस प्रकार से यह। अब बात करते हैं कि कॉमेडी है क्या और ट्रेजेडी है क्या। कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है? तो दोस्तों, समझते हैं कॉमेडी होता क्या है। कॉमेडी होता क्या है? तो यह ड्रामा का एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा इन विच जिसमें इट एंड्स, यह समाप्त होता है। किसी भी कहानी का अंत होता है, तो यह किस प्रकार से अंत होता है? हैप्पीनेस से एंडिंग होता है। मैरिज, तो हैप्पीनेस और मैरिज से जो भी कहानी का अंत होता है उसे हम कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी मतलब खुद से समझ में आ रहा होगा, जिसका अर्थ होता है हंसी मजाक। जिस किसी मूवी का उदाहरण लेते हैं, तो जिस किसी मूवी में जिसका अंत हैप्पीनेस या फिर तो मैरिज से हो, जिसका एंडिंग मैरिज से हो या फिर तो हैप्पीनेस से हो, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। और यही ट्रेजेडी है, तो इसका जो एंड होता है, इस कहानी का जो एंड होता है, या तो डेथ से होगा और मर्डर। तो डेथ या मर्डर से होता है इसका एंडिंग ट्रेजेडी का। जैसे सीरियस मूवी कोई उठा करके देख लीजिए, कोई भी वैसा कॉमेडी मूवी से पता खुद ही चलता है कि उसका अंत किस टाइप से होता है, उसका कहानी समाप्त कैसे होता है। या तो वह हैप्पीनेस से होगा, खुशी से होगा, मैरिज से होगा, उसमें मैरिज से होगा, और ट्रेजेडी में डेथ या मर्डर, जिसमें किसी विलेन का आप रोल देख लीजिए, तो उसमें विलेन का मर्डर हो जाता है, या फिर तो
कोई हीरो का ही मर्डर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो मूवी आजकल बन रही है उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, और कॉमेडी टाइप की मूवी को जिसका अंत हैप्पीनेस और मैरिज से होता है तो उसे हम कॉमेडी मूवी कह सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारी कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में। अब हम पुनः आते हैं ड्रामा पर, कि ड्रामा या क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसमें बोले जाने वाले शब्द जैसे डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड, ये सब क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हमने समझा कि ड्रामा है क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, या एक्शन को प्रस्तुत करने वाला है, करता है, एक्शन को प्रस्तुत करता है। इट इज़ रिटेन टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज, इट इज़ रिटेन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज विच इज़ रिटेन बाय द ड्रामाटिस्ट, जो ड्रामाटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। इन द ड्रामा में सो मेनी कैरेक्टर्स टेक पार्ट एंड दे प्ले देयर रोल्स, वे अपने रोल को निभाते हैं, भाग लेते हैं ड्रामा में और अपने रोल को निभाते हैं। वे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं स्टेज पर, या तो मूवी का उदाहरण ले लीजिए तो मूवी में तो वे दोनों मतलब कोई भी कैरेक्टर्स आपस में वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो वह कई प्रकार से कन्वर्सेशन हो सकता है, कई प्रकार से बातचीत हो सकता है। आमने सामने की बात जिसे हम फेस टू फेस कहते हैं, तो सामने का वार्तालाप, एकांकी वार्तालाप, अपने आप से बातचीत करना, या केवल ऑडियंस को सुनाने के लिए बात करना। तो कन्वर्सेशन 3 प्रकार से हो सकता है। किसी भी मूवी में जितने भी प्रकार से बातचीत किए जाते हैं, कैरेक्टर्स के द्वारा वार्तालाप किए जाते हैं, वे 3 प्रकार से होते हैं। वे हैं डायलॉग, दूसरा है सोलिलोकी, और थर्ड है एसाइड। तो किसी भी ड्रामा में कन्वर्सेशन के लिए इन तीनों वर्ड का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड। तो 1 बाय 1 करके हम डायलॉग के बारे में जानेंगे कि डायलॉग क्या है, उसके बाद हम सोलिलोकी और एसाइड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायलॉग की। डायलॉग होता क्या है? तो डायलॉग क्या है? when two characters talk to each other, on the stage, जब दो चरित्र आपस में बात करते हैं स्टेज पर या तो मूवी में, तो उसे हम सीधा सीधा डायलॉग कह देते हैं। किसी भी प्रकार का बातचीत हो, कोई भी प्रकार का बातचीत हो, तो उसे हम डायलॉग कह सकते हैं। when two characters speak each other on the stage, it's called dialogue। तो चाहे स्टेज पर किसी भी प्रकार का बात हो, कन्वर्सेशन हो, एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो उसे हम डायलॉग कहते हैं। यह बहुत सा सिंपल सा था। तो इसके बाद बात करते हैं हम सोलिलोकी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं सोलिलोकी के बारे में। सोलिलोकी है क्या? तो सोलिलोकी है क्या? तो when ये कैरेक्टर्स टॉक हिमसेल्फ, खुद से बात करता है, जब कोई चरित्र खुद से बात करता है, when ये कैरेक्टर्स टॉक हिमसेल्फ एंड इट हियर्ड, और इसे सुना जा सकता है, इट कैन हियर्ड neither by the audience nor by the other characters of the drama, when ये कैरेक्टर्स टॉक्स हिमसेल्फ, खुद से बात करता है, अपने आप से बात करता है, और इसे ना ही किसी ऑडियंस के द्वारा सुना जा सकता है, ना ही दर्शक के द्वारा सुना जा सकता है, और ना ही उसके साथी जो ये स्टेज पर काम कर रहे थे चरित्र, ना ही उनके द्वारा सुना जा सकता। तो when ये कैरेक्टर्स टॉक हिमसेल्फ, it can heard neither by the audience nor by the other characters of the drama। तो इसे ही हम सोलिलोकी कहते हैं। जब कोई भी काम, मतलब जब कोई भी पर्सन खुद से बात करता है अपने आप से, किसी भी, हमने सीरियल में, आजकल के सीरियल में यह क्रेज बहुत अधिक चल रहा है, तो हमने देखा होगा कि जो खुद से बात करते हैं, क्या करें क्या ना करें, जब वे अधिक तनाव में रहते हैं,
बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तो वे खुद से बात अधिक करते हैं। जिसे कभी कभी हम ऐसे तो यह ऑडियंस के द्वारा सुना नहीं जा सकता है, लेकिन ऑडियंस को सुनाने के लिए आवाज़ डाल दिया जाता है कि उसके किसी चरित्र के मन में क्या चल रहा है। तो इसे ना ही ऑडियंस के द्वारा सुना जा सकता है और ना ही किसी अदर चरित्र के बारे में चरित्र को सुनाई दे सकता है। इट कैन हियर्ड नेदर बाय द ऑडियंस नॉर बाय द अदर कैरेक्टर। तो दोस्तों हमने जाना कि सोलिलोकी है क्या। सोलिलोकी, जब कोई पर्सन, मूवी का उदाहरण लीजिए, मूवी का उदाहरण में जैसे हम समझते हैं कोई भी विलेन जब कोई तनाव में होता है, केवल विलेन ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर्स तनाव में होता है तो वह खुद से अधिक बातें करता है, खुद से सोचता है, मन में सोचता है क्या करे या ना करे। और यह बात ना ही ऑडियंस को सुनाई देती है और ना ही उसके साथ काम करने वाले अन्य कैरेक्टर्स को सुनाई देता है। तो इसे ही हम सोलिलोकी कहते हैं। इस प्रकार का जो सोलिलोकी वर्ड है यह अधिकतर यूज किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में। जब कोई पर्सन अधिक तनाव में रहता है, खुद से गुस्सा में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, समस्या में रहता है, खुद से अधिक बातें करता है, खुद के बारे में अधिक बातें करता है या खुद के साथ अधिक बातें करता है, जिसे ना ही ऑडियंस के द्वारा सुनाई दिया जा सकता है और ना ही उसके साथ काम करने वाले अदर कैरेक्टर्स को सुनाई देता है। अब बात करते हैं हम एसाइड के बारे में। एसाइड के बारे में, तो एसाइड है क्या। तो डायलॉग हमने जाना कि जब कोई भी दो कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं तो उसे डायलॉग कहा जाता है। और सोलिलोकी, जब कोई कैरेक्टर्स खुद से बातें करता है और ना ही उसे उस आवाज़ को ऑडियंस सुन पाते हैं और ना ही उसके साथी कैरेक्टर्स सुन पाते हैं, इसे हम सोलिलोकी कहते हैं। अब बात करते हैं एसाइड के बारे में। एसाइड के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों एसाइड है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। When a characters speak alone on the stage, when a characters speak alone on the stage and it can heard by the audience but not heard by his characters, यानी उसके दोस्त जितने भी रहते हैं, जितने भी चरित्र उस स्टेज पर काम करते हैं उनके द्वारा नहीं सुनाई दिया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई चरित्र जो ड्रामा में रोल निभाता है उसे हम चरित्र बोल रहे हैं। जब कोई चरित्र स्टेज पर बात करता है, अकेले बात करता है, तो उसके साथ जो काम करते हैं उसके अगल बगल में रहते हैं जितने भी चरित्र, उन्हें तो इस बात सुनाई नहीं देता इसका बात, लेकिन ऑडियंस इसे क्लियरली सुन पाते हैं। जितने भी दर्शक रहते हैं, जैसे हम लोग टेलीविज़न पर देखते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी जब बात करता है तो वह दो कदम किनारे होकर के खुद से बात करता है। बात तो करता है लेकिन ऑडियंस को सुनाई देता है, क्योंकि वह मुंह से आवाज़ निकाल करके बात करता है। तो हम ऑडियंस रहते हैं तो हम सुन पाते हैं इसे, लेकिन जो उसके कैरेक्टर्स लोग रहते हैं और अगल बगल में, वे इस बात को सुन नहीं पाते हैं। तो हमने समझा क्या कि सोलिलोकी में तो ना ही ऑडियंस के द्वारा सुनाई दिया जा सकता है ऑडियंस को और ना ही अदर कैरेक्टर्स को सुनाई देता है, लेकिन इसमें आवाज़ डाल दिया जाता है ताकि कोई पर्सन क्या सोच रहा है वो हमें पता चल सके। लेकिन वास्तव में ना ही यह ऑडियंस को सुनाई देता है और ना ही कैरेक्टर्स को। और एसाइड में क्या होता है कि यह क्लियरली इट कैन हियर्ड बाय द ऑडियंस नॉट बाय द अदर कैरेक्टर्स। एसाइड में क्या है कि ऑडियंस को तो सुनाई देता है लेकिन अन्य चरित्र जो रहते हैं उन्हें नहीं सुनाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड में अंतर समझ आ गया होगा। डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड में समझ आ गया होगा। जब दो चरित्र आपस में बात करते हैं तो इसे हम डायलॉग कहते हैं, और जब कोई अकेले स्टेज पर बात करता है
जब कोई पर्सन अकेले स्टेज पर बात करता है, और बेसिकली यह कब बात करता है, जब वो तनाव में होता है। खुद से बातें कब करता है, जब वो कन्फ्लिक्ट में रहता है, तनाव में रहता है, टेंशन में, समस्या में रहता है, तब वह खुद से अकेले बात करता है, खुद से सोचता है दिमाग में क्या करे क्या ना करे। तो यह ना ही ऑडियंस को सुनाई देता है बात, और ना ही यह अदर कैरेक्टर्स को सुनाई देता है, लेकिन इसमें आवाज़ डाल दिया जाता है हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम सुन सकें कि वह पर्सन क्या सोच रहा है। लेकिन इस साइड में क्या होता है कि यह ऑडियंस को तो सुनाई देता है, ऑडियंस को सुनाई देता है, लेकिन और कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें यह बात सुनाई नहीं देती है, इसे ही हम एसाइड कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ड्रामा में डायलॉग, सोलिलोकी और एसाइड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह बहुत यूजफुल होता है किसी भी ड्रामा के लिए। अब बात करते हैं ड्रामा है क्या, मतलब ड्रामा के बारे में कुछ और डिटेल से वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, ड्रामा के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए क्या है कि ड्रामा जो है, ड्रामा इज ए यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ड्रामा जो है यह समन्वय है, किसका किसका, टाइम का, प्लेस का, एक्शन का। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, आइए समझें। जो ड्रामा है, किसी भी ड्रामा के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय, प्लेस यानी प्लेस से कहने का मतलब है लोकेशन। तो लोकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी ड्रामा के लिए। बात करते हैं एक्शन, जिसे मैंने पहले बता दिया था कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है ड्रामा में। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी ड्रामा के लिए। यह बहुत ही आवश्यक है, टाइम, प्लेस और एक्शन। किसी भी ड्रामा के लिए टाइम, प्लेस और एक्शन। अब इनके बारे में बात करते हैं कि जो इंग्लिश नाटककार हैं, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, वे इसे किस रूम में देखते हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन को। और जो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट हैं, वे टाइम, प्लेस और एक्शन को किस रूप से देखते हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट जो हैं, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट हैं, उनके अनुसार, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार, कोई भी यदि हम ड्रामा शूट कर रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हमें समय से कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कलाकार ढूंढना है। ड्रामा के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं, तो इसे जुगाड़ करने में हमारे पास कितना समय है, वह इसे दर्शा रहा है, वो इस टाइम को दर्शा रहा है। तो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार केवल हमारे पास 24 घंटे का समय होता था किसी भी ड्रामा बनाने के लिए, ओनली फॉर 24 आवर्स। केवल 24 घंटा का समय होता था हमारे पास। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार उनका कहना है कि अगर आप ड्रामा बना रहे हो तो केवल आपके पास 24 घंटा का समय है। 24 घंटा के अंदर आपको ड्रामा पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट कर देना है। उसके लिए कलाकार ढूंढना है, कितने प्रकार के सामान चाहिए वो अरेंज करना है, तो वे सब 24 घंटा के अंदर हो जाना चाहिए। ये था फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार। लेकिन जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे, उनके अनुसार अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम। समय की कोई पाबंदी नहीं है कि आपके पास केवल इतना समय है, ये सब कोई सी पार का। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में होता केवल ये था कि हमारे पास केवल 24 घंटे का समय होता था किसी भी ड्रामा को शूट करने के लिए, केवल 24 घंटा। तो 24 घंटा में आपको ड्रामा के लिए जितने भी सामान चाहिए वो अरेंज करने हैं, कलाकार ढूंढने हैं, प्लेस स्थान चयन कर लेना है, और उसी पर 24 घंटा के अंदर शूट कर देना है, ड्रामा बना देना है 24 घंटा के अंदर। लेकिन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में अनलिमिटेड टाइम, बहुत ही अधिक समय होता था। आप चाहे उस ड्रामा को 5 साल में कंप्लीट करो। आप अगर किसी कलाकार को ढूंढ रहे हैं, जिसे उसे विलेन का रोल देना है, तो विलेन के रोल के लिए अगर हम कोई कलाकार ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। समय की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 24 घंटा में ढूंढना है या 1 वर्ष में ढूंढना है। आप चाहें तो उसके लिए 2 साल भी लगा सकते हो, 2 दिन लगा सकते हो, या 2 मंथ लगा सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में हमने समझा कि हमारे पास किसी भी ड्रामा बनाने के लिए अनलिमिटेड टाइम होता है, टाइम के कोई पाबंदी नहीं होता है। और फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में केवल 24 घंटा का समय होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई टाइम के बारे में बात। अब बात करते हैं प्लेस। तो प्लेस क्या था?
फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार केवल और केवल सिंगल प्लेस, सिंगल प्लेस। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार अगर हम कोई ड्रामा बना रहे हैं तो हमारे लिए जगह केवल एक ही चयन होना, एक ही जगह का केवल चयन करना चाहिए, एक ही जगह को चूज करना चाहिए। केवल एक जगह में हमें, जैसे किसी पर, जैसे स्टेज टाइप, स्टेज बना करके आप सिंगल जगह में वहीं पर ड्रामा आप कंप्लीट कीजिए। यह होता था फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार। लेकिन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में अनलिमिटेड प्लेस, मतलब आप कहीं भी कितना हूँ जगह पर जा करके आप कोई भी मूवी, मतलब सॉरी ड्रामा शूट कर सकते हैं। कहीं भी, चाहे कितना हो जगह आप लोकेशन बनाए, आप कितना हो लोकेशन चेंज करें, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ड्रामा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, जगह की कोई पाबंदी नहीं, आप जहाँ कहीं भी जा कर के शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में यही होता था। तो पहले जो ड्रामा बनते थे वे फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के आधार पर बनते थे, फ्रेंच ड्रामा के आधार पर 24 घंटा के अंदर एक स्टेज पर दिखा दिया जाता था। लेकिन अब जो बन रहे हैं जितने भी, जिसे हम मूवी बोल सकते हैं या सीरियल बोल सकते हैं, तो वो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के अनुसार बन रहे, जिनके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप 6 महीना में कोई मूवी कंप्लीट कीजिए, 1 वर्ष में कोई मूवी कंप्लीट कीजिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। लोकेशन, प्लेस यानी लोकेशन, आप कई लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री जा करके मूवी शूट कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड प्लेस भी है। अब बात करते हैं एक्शन, अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। अतः एक्शन से कहने का मतलब है कि आप जितना भी मूवी शूट किए हैं, मतलब वर्तमान के उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूँ, वर्तमान का उदाहरण देकर के, तो जितने भी आपने, चाहे आप कितना हो घंटा का मूवी शूट किए, कितना ही उस समय लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आजकल की मूवी रिलीज होती है, तो रिलीज हो रही है अगर आपकी मूवी, तो उसे 3 घंटा के अंदर परफॉर्म कर देना है। तो 3 घंटा के अंदर आपको मूवी कंप्लीट कर देना है, स्टेज पर परफॉर्म कर देना है। ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के अनुसार भी था और फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के अनुसार भी था। इसमें भी आप भले ही मूवी कितना हो दिन में शूटिंग करें, कोई भी ड्रामा आप कितना हो दिन में बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए केवल 3 घंटे का समय है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आजकल की जितने भी मूवी बनती है वह केवल 2.5-3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा का मूवी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये तो था फ्रेंच ड्रामाटिस्ट और इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के बारे में कुछ जानकारी है, जो टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में किस प्रकार के अपने विचारधारा रखते हैं, थॉट रखते हैं, तो इसके बारे में मैंने वर्णन किया। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं जितना भी आज का जो लेक्चर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ड्रामा है क्या? या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन है, या एक्शन का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स भाग लेते हैं और अपना अपना रोल निभाते हैं, जिसे ड्रामाटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है। ड्रामा 2 प्रकार का होता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी जिसका एंडिंग हैप्पीनेस या फिर तो मैरिज से होता है, खुशी से जिसका अंतिम अंत हो जाता है जिस मूवी का, जिस ड्रामा का, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। और जिसका अंत डेथ और मर्डर, डेथ या मर्डर से होता है, तो उसे हम ट्रेजेडी मूवी, मतलब ट्रेजेडी ड्रामा कहते हैं। इसके बाद हमने बात किया कि सोलिलोकी, एसाइड और डायलॉग। सोलिलोकी, एसाइड और डायलॉग है क्या? तो डायलॉग जब 2 भी कैरेक्टर्स स्टेज पर एक दूसरे से बात करते हैं तो इसे हम डायलॉग कहते हैं। सोलिलोकी जब कोई कैरेक्टर्स खुद से बात करता है, अकेले, जब वह तनाव में होता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, तो जब वह खुद से बात करता है और यह आवाज़ ना ही उसके साथी कैरेक्टर्स को सुनाई देता है और ना ही ऑडियंस को सुनाई दिया जाता है। उसके आवाज़ को ना ही ऑडियंस सुन पाते हैं और ना ही साथी कैरेक्टर्स सुन पाते हैं, तो इसे हम सोलिलोकी कहते हैं। और एसाइड, एसाइड क्या है कि यह ऑडियंस को सुनाने के लिए ही, ऑडियंस को केवल सुनाई देता है, बाकी उसके साथी कैरेक्टर्स को नहीं। इसीलिए जब भी कोई कैरेक्टर्स एसाइड का रोल अपनाता है, एसाइड परफॉर्म करता है स्टेज पर, तो वह देखते होंगे कि थोड़ा सा अदर कैरेक्टर्स के आगे 2 कदम आगे निकल करके खुद से बात करता है, बोलता है, तो उसे हम एसाइड कहते हैं। अब हमने जाना कि ड्रामा इज ए यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन। टाइम, प्लेस और एक्शन का समन्वय है। तो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में क्या होता था कि हमारे पास केवल 24 घंटा का समय होता था किसी भी ड्रामा को शूट करने के लिए, चाहे उसके लिए आप कलाकार का बंदोबस्त करें,
जितने भी प्रकार के सामान चाहिए आपको ड्रामा शूट करने के लिए, बस केवल आपके पास 24 घंटा का समय है। लेकिन इंग्लिश ड्रामा आर्टिस्ट के अनुसार अनलिमिटेड टाइम होता था, आप कितना हो समय में शूट कर सकते हैं किसी ड्रामा को। इसके बाद बात करते हैं प्लेस। तो स्टेज पर दिखाने के लिए ड्रामा मतलब फ्रेंच ड्रामा आर्टिस्ट के अनुसार इसे स्टेज पर केवल दिखाया जाना चाहिए, केवल सिंगल प्लेस में। लेकिन इंग्लिश ड्रामा आर्टिस्ट के अनुसार इसमें कोई पाबंदी नहीं है प्लेस की, आप जहाँ चाहें वहाँ पे ड्रामा दिखा सकते हैं। लेकिन एक्शन की बात की जाए, एक्शन में तो जितना आपको केवल 3 घंटा के अंदर किसी भी स्टेज में 3 घंटा के अंदर उस ड्रामा को परफॉर्म कर देना है। यह फ्रेंच ड्रामा आर्टिस्ट के अनुसार भी था और इंग्लिश ड्रामा आर्टिस्ट के अनुसार भी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।